साहब बोले थे आगे पीछे दोनों तरफ से जानते थे, वैसा मत समझिए, उनको हल्का में मत लीजिए। इसीलिए कहते थे कि आपके पास पैसा है आप 50,000 के प्रसादी चढ़ा दीजिए, और जो गरीब है वो कहाँ से लाएगा, उसके लिए तो भी कोई व्यवस्था करना चाहिए ना। इसीलिए कहते हैं कि प्रसाद का व्यवस्था प्रसादी के चलते तो आधा से बेसी लड़ाई होता है शिव चर्चा में। सामाजिक शिव चर्चा में प्रसादी के चलते लड़ाई होता है। कार्यक्रम में हम ऐसा नहीं कि हम एगो यहीं आते हैं, हर जगह घूमते हैं, पता चलता है बाद में कि भैया हमरा ओकरा से बोला चली ना हवा काहेला प्रसादी के चलते काहेला शिव चर्चा करवेला लड़ाई करे लगी। शिव चर्चा का मतलब होता है कि जिससे लड़ाई है उससे भी प्रेम हो जाए, वही तो शिव चर्चा है। आप लोग समझ जाते हैं कि नहीं प्रसादी नहीं रहता, कैसे शिव चर्चा करने की प्रसादी नहीं खावे। प्रसादी का मतलब क्या होता है? प्रसाद का मतलब ये नहीं कि भर भर पेट हो जाए, प्रसाद का मतलब थोड़ा सा स्वाद आ जाए, वही प्रसाद है। प्रसाद का मतलब क्या होता है कि भर भर पेट जब तक खाएबो ना तब तक हम प्रसादी में ना। शिव चर्चा सब पैसा दिलिए बराबर बराबर, अपन अपन बालवा बचवा के दे के चला दे। अब पता चलो कि खत्म हो गलो और हो सकाबा कि बचिए गेलो, और बच गेलो तब बतावा कि कै गो कुदी में कुदी लगाइएगा, कै भाग में बांटिएगा प्रसादी को। इसीलिए तो कहा गया है कि भैया न रहत बास न बजत बांसुरी, प्रसाद रखना भी कोई खराब बात नहीं है, लेकिन उसको सही से उपयोग कीजिएगा तबे ना। आप उसको गलत अर्थ लगा दीजिएगा कि भैया माना कर रहे हैं प्रसादी लगा, हम काहेला माना करेंगे भाई। पूरा रानीगंज के जितना जो बनल है सब उठा के चढ़ा दीजिए ना, हम काहेला माना करेंगे। कौन होते हैं माना करने वाले? लेकिन उसको कद्र कीजिए। क्या शिव चर्चा में प्रसादी चढ़ाने से लोगों का क्या मन भावना पर क्या ठेस पहुंचेगा, किसी के दिल पे ठेस पहुंचेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे कि ऐसा काम कीजिए कि इसमें गरीब भी काम करे और अमीर भी काम करे, जिस मिडिल क्लास के वो भी काम करे। अब ऐसा मत कर दीजिए कि लोग शिव चर्चा छोड़ के ईसाई मसीह में चल जाए। यही है दिन, यही दिन है, यही वजह है। क्या सोचते हैं कि ईसाई मसीह में जो जा रहा है सो अपना मन से जा रहा? नहीं, यही सब प्रकोप के कारण जा रहा है। सोचते हैं हम लोग कि ना ये शिव चर्चा है, पहले जान जाइए। सब लोग घर से भी कह के आए हैं कि आज हम शिव चर्चा में जा रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि शिव के पूजा में आए हैं। शिव के पूजा करना है, मंदिर में जाइए, पूजा पाठ करना है तो घर के देवी देवता के कीजिए, देवी माता को कीजिए, वो पूजा हुआ। यहाँ पे शिव को गुरु बनाए हैं, समझिए पहले कि हम लोग गुरु बना के और चर्चा कर रहे हैं। पूजा नहीं, पूजा किसको करने आता है बताइए? आप लोग को करने आता है? हमरा तो ना करे आवा, हमारे मंत्र ना पढ़े आवा। कहीं आप लोग को करने आता होगा, पढ़ने आता होगा तो पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे भी जान जाइए कि पूजा सबको नहीं करने आता है। पूरा जानकारी, पूजा का मतलब पूरा जानकारी होना चाहिए तबे पूजा कीजिए, और नहीं जानकारी है तो मत कीजिए। सांप के मंत्र जानवे न करवा, पोछी धार लवा को मानवा का डांस तो नहीं तक का करको क्या करेगा बताइए? तो उसको जानकारी पहले जान लीजिए उसके बारे में कि ये कौन सा सांप है, बिखैल सांप है कि हर हो रहा। बिना जान ले हाथ लगा दीजिएगा तो गबड़ा जाइएगा, और हमको कहिएगा कि फलना भैया माना कर दे, फिर नारियल रखे लगी, फलना भैया माना कर दे, फिर बैठे लगी। हम लोग बैठे लगी कहाँ माना किए? बैठिए ना साहब, तो सामाजिक शिव चर्चा है, सब बैठ जाइए वहीं, हम लोग बैठल रहेंगे। वहाँ ध्यान रहेगा आप लोग कि कब चर्चा खत्म होवे, कब प्रसादी खाओ, कब चर्चा खत्म होवे। और यहाँ ध्यान रहा तो चर्चा पर है ये नहीं, तुम ध्यान रहा तो बैठल रहा प्रसादी पर। बताइए अगर कोई इंसान भूखा है उसको खिला दीजिएगा तो भगवान क्या कहते हैं कि हमरा चढ़ावा जो भूखल इंसान है भूखे बैठा दीजिए? भगवान चाहते हैं? कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा भूखा रहे, हम खा पी के सूझ जाए? कोई नहीं चाहता है। शायद ऐसा कोई होगा माँ बाप जो कि ऐसा अपना बाल बच्चा के प्रति नहीं सोचेगा, लेकिन जो प्योर माता पिता जो होंगे, जो अपने तन से जो जन्म दिए हैं, वो कभी भूल सकते हैं अपना बाल बच्चा का? पहले बाल बच्चा का देखेंगे तो बाद में किसी और को देखेंगे। तो इस चीज को समझिए, रखना क्या नहीं है आप पर डिपेंड पड़ता है कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, कि लोगों को प्रति जोड़ना है। अगर ज्यादा विशेष में ज्यादा रखिएगा तो लोग टूट जाएगा। रखना कोई खराब बात नहीं है, पूजा पाठ करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन इतना पूजा पाठ, ऐसा पूजा पाठ कीजिए कि लेकिन सब कोई जुटे टूटे नहीं। यही होता है शिव चर्चा। लेकिन आजकल शिव चर्चा में तो सब उल्टा पलटा काम हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है। तो उल्टा कीजिएगा तो उल्टा परिणाम मिलेगा। कहिएगा कि हम इतना दिन से शिव चर्चा में ही हमारा फायदा है, जर को क्या फायदा हो तो क्या फायदा होगा? जब समय पे काम कीजिएगा तबे ना। स्कूल खुलता है 10 बजे, पहुंचिएगा 12 बजे, हाजिरी बनता है।
एब्सेंटे न रह जाएंगे आप। तो समय से काम कीजिए। अब दीदी बताइए, हम 10 बजे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आप लोग कभी देवी जी जग के मंदिर में जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं। अगर पूजा करना था तब पहले ही सब लोग कर लेते। और यहाँ पर आज शिव चर्चा हो रहा था, ओनली फॉर शिव चर्चा। जब शिव चर्चा कर रहे हैं तो शिव चर्चा ही होना चाहिए। यही हम लोग भर्रम में पड़े हुए हैं। ये सब कैसे पता नहीं है आप लोग को? जानते हैं आप लोग को गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं आप लोग नहीं जाते हैं। कम से कम एक बार समय निकालिए ना, साल भर में कम से कम एक बार समय निकालिए। जब बड़ा महोत्सव होता है तो एक बार जाइए शिव चर्चा में, तब आप लोग को पता चलेगा कि देखिए शिव चर्चा में कहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। बड़ा बड़ा शिव चर्चा होता है ना, तब कुछ नहीं रहेगा, खाली फोटो रहेगा, बैनर लगल रहेगा पीछे, और उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहता है? अगर मान के चलिए वहां पर 1 लाख की भीड़ रहेगा, प्रसादी कितना बांटिएगा? बाके बाजार में चर्चा हुआ था, तमाशा बन गया, तो क्यों ऐसा चर्चा करेंगे? किसी से बात सुनने के लिए चर्चा करेंगे, किसी से गाली सुनने के लिए चर्चा करेंगे? प्रेम होता है, चर्चा का मतलब प्रेम एक दूसरे से। भगवान का पूजा इसीलिए तो किया जाता है कि प्रेम एक दूसरे से बढ़ जाए। वैसा नहीं ना हो, वो तो बड़ा बड़ा महोत्सव में सब नहीं रखना चाहिए। बदनामी के सिवा और कुछ नहीं होगा। क्या जरूरी है? आज ज्यादा शिव चर्चा करवा रहे हैं, 10-15 हजार रुपया खर्चा कर दीजिएगा, पूरे पछताते रहेगा कि वो 10-15 हजार रुपया खर्चा कर दिलिए। आप 10-15 हजार रुपया होते तब ना चर्चा करा भाई। अब कामे अगर 5-6 हजार रुपया में करवा लेते तो क्या दिक्कत था? कोई कह रहा था कि इसमें प्रसादी हमको नहीं दिए? सच पूछिए तो शिव चर्चा में जो प्रसाद मांगता है सबसे बड़ा मूर्खता उसको है, क्योंकि शिव चर्चा में प्रसाद का लेवल 0 है, चर्चा का लेवल सबसे हाई है, जान जाइए। क्योंकि यहाँ पर पूजा पाठ का विधि नहीं है, यहाँ पर सिर्फ चर्चा का विधि है, और चर्चा के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूजा पाठ मत कीजिए, पूजा पाठ कीजिए ना भाई। पूजा पाठ करने से तो मन का शांति होता है, घर परिवार शांति होता है। लेकिन जहाँ जहाँ जगह जगह पे काम कीजिए। आज यहाँ पर शिव चर्चा में है तो शिव चर्चा कीजिए, जब देवी मंदिर में जा रहे हैं तो देवी का पूजा कीजिए, दुर्गा मंदिर में जा रहे हैं तो दुर्गा का पूजा कीजिए, बजरंग बली का मंदिर में जा रहे हैं तो बजरंग बली का पूजा कीजिए। एक और चर्चा जब खत्म होता है तो कहते हैं भैया देवी गीत गैला तो एगो गीत या कम से कम दुर्गा जी की गात अथी बजरंग बली के गा देता है। बजरंग बली के खत्म होलो तो कहता तू क्या भैया जरा सा तुलसी जी के गा देता है। कितना जी के गाइएगा? गंगा मैया के गादा है, कृष्णा भगवान के गादा है। आप सोचिए, समय है छोटा, और समय है छोटा तो कितना भजन गाइएगा? एक भगवान के गाइएगा तो एक भगवान तो कहेंगे कि ना हमार भजन गैला, और एक भगवान तो रुस जाएंगे। तो यहाँ सबके मालिक का चर्चा हो रहा है, जो सबके मालिक हैं, भगवान से लेके इंसान तक। महादेव का दिन भर चर्चा महादेव का हो रहा है, उसमें तो सब कुछ हो ही रहा है। अच्छा गा भी दिए तो इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये नियम मत बनाइए कि नहीं होना ही चाहिए। हो गया भी तो कोई खराबी बात नहीं है, लेकिन नियम बना देना सबसे बड़ा खराब है। ये चीज को जानिएगा। ऐसा नहीं बना दीजिए कि नियम बना दीजिए एगो दया मांगे वाला, कि एगो दया मांगता तू दया मांगल हो गलो तो लास्ट में क्या करता तू कि आचारवा में एगो गीठा एगो इतर को बांध देता तू। काहे लगी इस गीठावा में शंकर भगवान के लिए बांध ले लियो, हम लेके जाके घरे खोल दो। बताइए तो शंकर भगवान तो आचरा के गीठा में रहता तू? इतना कमजोर समझ लिए हैं। यही सब ढोंग नौटंकी के कारण आज शिव चर्चा धीरे धीरे लोग टूटते जा रहा है। ऐसा मत कीजिए कि लोग कोई दूसरा कोई हंसे, हंसवैया को हंसाइए मत। इसीलिए हम बता रहे हैं, मेरा बात को कोई बुरा नहीं मानेगा। ऐसे भी जानते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर लोग तो हंसते रहता है, लेकिन इतना भी बुरा बात नहीं मानिएगा हमको। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के ऊपर मेरी बात को ठेस लगे। अगर कुछ गलती भी बोल दिए होंगे तो क्षमा चाहते हैं, और जो जिनको अच्छा लगता है वही कीजिएगा, और जो आपको मन है कि नहीं हमको वो चीज करना है, तो आपका ही संतुष्टि से ही भगवान खुश होते हैं, ये जान जाइए। और खास करके शिव चर्चा में नारियल नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देवी जी पर रखिए, और अपने से तो फोड़वे मत कीजिए, भाई लोग से फोड़वाइए, अपने से नहीं करना चाहिए सब चीज। नारियल जो है से नारी को नहीं फोड़ना चाहिए। आप यूट्यूब पर देखिए, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे ना है तो 71 गो सिलेट नियन तो मोबाइल सबके घरे है, ओकरा से पूछ लीजिए कि नारियल फोड़ना चाहिए कि नहीं फोड़ना चाहिए।
इस चीज को ख्याल कीजिएगा आप लोग। अगर शिव चर्चा करते हैं तब, और सुधरेगा कब? जब गांव में शिव चर्चा करते हैं, साप्ताहिक शिव चर्चा करते हैं, तो आप लोग वहीं स्टार्ट करते हैं कि तू भजनिया गावा, वो भजन खत्म हो लो तो वो गावा, तो वो खत्म हो लो तू गावा। वैसे नहीं होता। एगो चर्चा कीजिए, एगो भजन कीजिए, एगो चर्चा कीजिए, एगो भजन कीजिए। बताइए, यहाँ पे 10 गो भजन है अभी, अब बज गया 3:30, 10 गो बचा हुआ है। और अगर दीदी लोग को नहीं मिलेगा तो कहते दिन ना फलाना भैया गलती बजा के गलती, आज के बाद ना बोलैया भैया, हमने बोलैया कोई बात ना हो, लेकिन सही रास्ता बता के जा रहे हैं, सही रास्ता बता के जा रहे हैं। बात बाकी आपका मर्जी है, जैसे चलना वैसे चलिए। कांटा पे चलिएगा तो आपको दर्द होगा, शीशा पे चलिएगा तो आपको दर्द होगा, अच्छा रास्ता पे चलिएगा तो आपको फायदा होगा, हमको फायदा नहीं होगा। हम तो आए हैं शाम के, निकल जाएंगे आधा घंटा में, हमारा क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है, सभी को प्रणाम। और